तो देवर्षि नारद और भक्ति महारानी का संवाद हो रहा है। नारद जी ने देखा कि भक्ति कष्ट में है, व्याकुल है। भक्ति ने प्रश्न किया कि प्रभु के होते हुए मुझे ऐसा कष्ट, ऐसी पीड़ा क्यों? तो नारद जी ने उत्तर दिया कि भाई युग का धर्म है। काल चक्र के सामने, समय के सामने सबको अपना मस्तक झुकाना ही पड़ता है। महाप्रभु भी कहते हैं, भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। है समय का प्रभाव है। इसलिए आपको निवेदन किया जाता है कि भाई बाहर देखोगे तो भयभीत हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे, क्योंकि अभी समय ऐसा है, अभी कल जाने और कैसा समय आएगा। इस समय तो भाई बुद्धिमानी केवल इतनी ही है कि किसी की ओर न देखते हुए बस सतत भगवान नाम और संतों की शरण में रहते हुए अपने कल्याण का ही प्रयास करते रहना चाहिए। ये बात तो कभी अपने मन में भूल के भी न लाए कि मैं किसी को सद्मार्ग पर ले आऊंगा, मैं किसी का कल्याण करा दूंगा। हमारा अपना ही मन सद्मार्ग पे चलता रहे, यही बहुत बड़ी विजय है। तो नारद जी ने कहा भाई ये युग का धर्म है। तो भक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज परीक्षित ने क्यों नहीं नष्ट कर दिया कलयुग को, वो तो समर्थ थे। तो उन्होंने कहा कि महापुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो अनेक अनेक अवगुण नहीं देखते, पर एक गुण देखकर वो शरणागत पर कृपा कर देते हैं। सबसे पहली बात तो कलयुग शरण में आ गया था, और फिर महाराज परीक्षित ने देखा ये है तो दुर्गुणों का भंडार, इसमें दुर्गुण भरे पड़े हैं, पर इसका एक गुण है जो बड़ा ऊंचा है, जो बड़ा श्रेष्ठ है, जो पोषण करने योग्य है। और वो क्या कि इसमें भगवत प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाती है, सुगमता से हो जाती है। सिमर सिमर नर उतरहि पारा। और उसमें भी ये जो श्री वृंदावन धाम है, यहां तो व्यास जी कहते हैं नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। तो कहते कलयुग के केवल इस गुण को देखकर उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए। तो फिर भक्ति ने नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्। तो भक्ति ने कहा कि मैं आपकी महिमा जानती हूं, मैं साधु की संत की महिमा जानती हूं। आपके केवल एक बार के सत्संग ने कयाधु पुत्र प्रहलाद को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति करा दी। आपकी कृपा से वो नन्हा सा बालक ध्रुव अमर पद पाकर आज तीनों लोकों में यशस्वी हो रहा है। भक्ति नारद जी से एक बात कह रही है, केवल एक बार का सत्संग,
इसीलिए नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं महत् संगस्तु अमोघश्च, खाली नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। यदि महापुरुष है तो, यदि सच्चा संत है तो, यदि साधु है, यदि वो वस्तुतः भगवत यश का विस्तार करने की इच्छा से ही कुछ कह रहा है, तो फिर उसका शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका शब्द अमोघ होगा। कभी भी संत पात्रता अपात्रता का विचार नहीं करता तो वाल्मीकि ब्रह्मर्षि कैसे हो जाते, अजामिल का कल्याण कैसे हो जाता। संत तो कभी भगवान नाम का, भगवत प्रेम का दान करने में संकोच नहीं करता। उन्होंने अजामिल के चरित्र की ओर नहीं देखा कि वो कैसे पाप पंक में लिप्त हो रहा है। संत ने केवल एक बात पर ध्यान दिया, भाई ये हमसे मिला है, इसका कल्याण होना चाहिए, इस जीव का कल्याण होना चाहिए, इस जीव का उद्धार होना चाहिए। दयया सर्वभूतेषु, यदि किसी दुखी को देखकर हमें दुख नहीं होता तो फिर कबीर कहते कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। यदि किसी दुखी को देखकर दुख नहीं होता, किसी दीन को देखकर दया नहीं आती, साधु तो ऐसा ही होता है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, माखन के जैसा होता है वो। किसी के दुख को देखकर द्रवीभूत हो जाता है, किसी को कष्ट में देखकर पीड़ित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और उसका संग अमोघ है, उसके साथ बिताया हुआ कुछ क्षण का वो जो सत्संग है वो अमोघ है। वो बीज डाल देगा आपके भीतर जो समय पाकर कभी फूलेगा फलेगा। तो नारद जी ने कहा कि देवी खेद मत करो, दुखी मत हो। कल भी मैंने आपसे कहा था जिसको संत मिला है वो ये जान ले कि उसके दुख का अंत निकट है। और मैं किस दुख की बात कर रहा हूं, वो जो प्रभु से बिछड़ने का दुख है। 3 प्रकार के ताप जीव को लगे हैं ना, आदि भौतिक ताप है, आदि दैविक ताप है और एक आध्यात्मिक ताप है। ये जो आदि दैविक और आदि भौतिक ताप है ये तो प्रारब्ध का फल है, आता जाता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। पर एक आध्यात्मिक ताप है जो जीव को सदा से लगाई, और वो क्या कि वो प्रभु से बिछड़ गया है, वो अपने प्रभु से दूर हो गया। जिसके जीवन में संत आया है, जिसके जीवन में सत्संग आया है, वो ये जान ले अब मेरे दुख का अंत निकट है, अब मेरा ये आध्यात्मिक ताप मिटने वाला है, अब मेरा ये आध्यात्मिक दुख मिटने वाला है। तो नारद जी ने कहा देवी दुखी मत हो, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा कि कोई भी और विचार छोड़कर सीधे सीधे श्री हरि के चरणारविंद का ध्यान कर, वो सब दुखों को, वो सब अमंगलों को दूर करने वाले हैं। श्री गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण, श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण।
और संतों महापुरुषों का ये कहना है, उनका ये अनुभव है कि भव प्रवाह को रोकने में समर्थ अगर कुछ है, केवल श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, प्रभु के चरण हैं। तो नारद जी ने कहा कि देवी दुखी मत हो, ये दुख आया है तो उस दुख के निवारण का उपाय भी है, प्रभु के चरणारविंद का भजन कर। और बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कोई भी ताप हो, कोई भी दुख हो, पर औषधि तो एक है। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। कैसे संत उजाला कर देता है अंधियारे जीवन में। नारद जी कह रहे हैं कि जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से पांडवों को मुक्त किया, वो भक्त भयहारी, वो भक्त जन वत्सल, वो भक्त जन जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। नारद जी ने कहा श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं, निकट ही हैं। और आर्त जनों पर, शरणागत जनों पर कृपा करना, उनके भय को दूर करना, उनके कष्ट, उनकी चिंता का हरण करना, ये उनका स्वभाव भी है और ये उनका व्रत भी है। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरयो करुणा में, ताको दुख हरयो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाय। ध्यान रखना, किसी और उपाय से, किसी और विधि से भी थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा दुख से मुक्ति हो गई, लेकिन सदा सदा के लिए दुख के समूल नाश का अगर कोई उपाय है, संसार के भय को दूर करने का अगर कोई एक उपाय है, वो तो प्रभु के चरणारविंद का ही आश्रय है। अनेक अनेक उपाय हैं, हमारे ही पुराणों में, शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार की बातें लिखी हैं, अनेक अनेक प्रकार के सकाम व्रत अनुष्ठान हैं, बहुत सारी बातें इस संसार में देखने, कहने, सुनने को मिलती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ उचित है या अनुचित है, अपने अपने स्थान पर सब ठीक ही होगा भाई। हाँ, पर एक बात बिल्कुल पक्की है कि जैसे संसार क्षणभंगुर है, ऐसे इसका सुख दुख भी क्षणभंगुर है। और प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त और जितने उपाय हैं वो भी बस थोड़ी देर के लिए ही हैं, उनकी भी अपनी एक सीमा है। सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए जीव को भव भय से मुक्त करने वाले तो प्रभु के चरण हैं। तो प्रभु का नाम है सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। अब ये विचार आपको करना है, हमको करना है कि हमको थोड़ी देर का सुख चाहिए। तो देखिए यहां वहां देखिए, बहुत कुछ है संसार में। थोड़ी देर का सुख चाहिए तो वो सब है, पर है भाई वो बड़ा घाटे का सौदा, क्योंकि मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं मिला है। ध्रुवदास जी ने बहुत विचार कर कहा कि जो सुख दुख लग रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई। इसको तो हम स्वीकार करते हैं, हमारे सिर माथे है, ये हमारा प्रारब्ध है। आप तो हम पर कृपा करिए, आप हमको सच्चा सुख दीजिए। संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन माज विहाय। छवि कंज चरण
तिहारे बसो देहु यह ध्रुव को ध्रुवता। अटल पद यही है, जहां पहुंच जाने के बाद फिर न कोई भय है न कोई चिंता। मैं फिर स्पष्ट करूं, उससे पहले थोड़ा थोड़ा अल्प अल्प सा सुख देने वाले तो अनेक अनेक साधन हैं। वेदों में, शास्त्रों में जितने साधन वर्णित किए हैं वो सब ऐसे व्यर्थ नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सुख देने वाले हैं। और मैं कहता हूं थोड़ा सा सुख क्या है, थोड़े से सुख के पीछे बड़ा दुख भी तो है। थोड़ा सुख बड़ा दुख देकर जाता है, ये बात सदा स्मरण रखना। वो जो थोड़ा सुख जीवन में आएगा, दो बात पक्की है ना, एक तो वो आएगा तो जाएगा और वो बड़ा दुख देकर जाएगा। श्रीमद् भागवत में ही प्रसंग आता है राजा चित्रकेतु का। सब सुख संपत्ति, सब कुछ, अनेक अनेक सुंदर रानियों से भरे हुए महल, पर संतान नहीं है। महर्षि अंगिरा का सत्संग हुआ। होना तो ये चाहिए था कि राजा कहता कि मुझे इस कामना से मुक्त कर दो, पर राजा ने कहा आप मेरी कामना की पूर्ति करा दो। अब संत भी बड़े विचारवान थे, उन्होंने कहा कि भाई इस समय इसका मन ऐसा है कि इस समय ये सत्संग, ये सद्विचार ग्रहण नहीं कर सकता। जब बुद्धि मोह से ग्रस्त होती है उस समय सत्संग की बात नहीं सुहाती। जब बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है, जब मोह का अंधेरा छा जाता है, फिर उस समय सत्संग की बात नहीं सुहाती। तो महर्षि अंगिरा ने कहा पुत्र तो हो जाएगा पर थोड़ा सुख देगा और बड़ा भारी दुख देगा, स्वीकार हो तो बोलो। उसने कहा स्वीकार है। वो उस समय इतना मोहांध है, वो पुत्रेषणा इतनी प्रबल है कि उसने ऋषि के उस संकेत को समझा नहीं कि भाई संसार का थोड़ा सा सुख बड़ा दुख देने वाला है, इसलिए सावधान होकर चयन करना, क्योंकि चयन करने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, चयन करने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। भगवान तो कह रहे हैं कि भाई जो हमारा जैसा भजन करेगा हम वैसा उत्तर देते चले जाएंगे। चुनना हमको है कि हमको कच्चा सुख लेना है, हमको वो थोड़ी देर का वो अल्प सा वो क्षण भंगुर सुख लेना है, या हमको जीवन में स्थायी सुख चाहिए जो आए तो फिर जाए नहीं। ये चयन आपका होगा, ये निर्णय आपको करना है। तो राज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पालिता गोप सुंदर्यैः स कृष्णः क्वापि नो गतः। नारद जी के कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही भगवान का वो प्रकट विग्रह इस समय धराधाम पर ना हो, पर भक्तों को भगवान एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। वो भक्त भयहारी हैं, अपने भक्तों के अंग संग ही सदा विराजते हैं। कभी नाम के रूप में विराजते हैं, कभी अपनी कथा के रूप में विराजते हैं, कभी संत के रूप में विराजते हैं। भक्त को एक क्षण के लिए भगवान नहीं छोड़ते। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तीन की रखवारी, करऊं सदा तीन की रखवारी। ये भगवान का व्रत है। और एक प्रकार से नारद जी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इधर उधर मत देखो। कई बार आपसे कहता हूं ना, खुद को देखोगे चिंता होगी, संसार को देखोगे तो भय लगेगा। आप स्वयं को देखोगे तो अपनी दुर्बलता देखकर, अपने दुर्गुण देखकर चिंता होगी कि भाई कैसे पार लगेंगे हम। और इधर देखो तो जैसा समय आ रहा है, आता ही जा रहा है, इसको देखोगे तो भयभीत हो जाओगे। तो राज जी ने कहा इधर उधर मत देखो। कल मैं आपको विराम के क्षणों में बात कह रहा था ना, कबीर और कमाल दोनों एक संग बैठे हैं।
कबीर जी की दृष्टि चक्की पर है, कमाल की चक्की चलाने वाले पर है। कबीर जी रो रहे हैं, कमाल हंस रहे हैं। तो दृष्टि चक्की पर हो तो फिर रोना पड़ेगा, चक्की चलाने वाले पर हो फिर आनंद है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु का स्मरण करो, प्रभु की कृपा का विचार करो। समय कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, पर हर युग में हर काल में भक्त के पास ये सुविधा है। और किसी के लिए ये मार्ग हो ना हो, पर भक्त को तो ये मार्ग सदा उपलब्ध है। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वयाहूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। और नारद जी ने कहा तुम तो वैसे भी भगवान को प्राणाधिक प्रिय हो, सबसे अधिक प्रेम वो तुम्ही से ही तो करते हैं। भक्ति ही तो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। अभी तो भगवान ने कहा रघुपति सुन भामिनी बाता मानहु एक भगति कर नाता। अरे भगवान ने तो यहां तक कहा यद्यपि भक्ति का जो पूर्ण स्वरूप है वो कैसा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पर भगवान कह रहे हैं कि नव महुए कहूं जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान कह रहे इनमें से कोई एक भी हो तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, एक भी हो। और फिर नारद जी एक और बात कह रहे हैं, कह रहे त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तेरे बुलाने पर तो भगवान, श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है कि तेरे बुलाने पर तो भगवान नीच के घर में भी चले जाते हैं यदि तू बुलाए तो। लीलाशुक बिल्व मंगल कहते हैं कि यज्ञ करने वाले अनेक अनेक शुद्ध संकल्प करके शौचाचार से युक्त होकर अनेक अनेक मंत्रों से आपका आह्वान करते हैं, पर आप उनकी ओर नहीं देखते, आप उनकी ओर देखते भी नहीं, उनका एक भी शब्द आपके कान में नहीं पड़ता। और वहीं कोई भक्त आर्त होकर केवल आपको पुकारता है, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे गोवर्धन गिरिधारी। और आप पूरा नाम श्रवण करने की भी प्रतीक्षा नहीं करते और आप दौड़ पड़ते हैं, और वस्तुतः दौड़ ही पड़ते हैं भगवान। कहते गज ने जब पुकारा तो केवल गो ही कहा, गोविंद तो कहा नहीं था, गो कहा और भगवान चल पड़े और विंद कहने तक तो पहुंच गए। इसीलिए संत कहते हैं आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला, आधे नाम पे आते हैं। भक्तियुक्त होकर कोई पुकारे। इसीलिए
अनेक अनेक वर्षों से मैं आपसे कहता हूं, खोजिए मत। खोजने से नहीं मिलते हैं भगवान, खोजने की सामर्थ्य जीव के पास नहीं है। खोजिए नहीं, बस पुकारिए, प्रतीक्षा करिए, धीरज धरिए और पुकारिए, और देखिए सत्संग की कृपा से आपका उत्साह बना रहे। उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये 3 बात श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये 3 बात बनी रहे जीवन में। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। महाराज जी कहने लगे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो ज्ञान वैराग्य आदि मुक्ति के साधन हैं, पर कलयुग में तो केवल 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 भगवान की भक्ति से ही जीव इस प्रपंच से मुक्त हो सकता है। एहि कलि काल साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। केवल भक्ति, और भक्ति अर्थात नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। 3 बात नित्य हो। भक्ति साधन, इस भाव का साधन करने वाले के जीवन में 3 बात नित्य हो। कहना, सुनना और सिमरना। इसी का विचार करके सेवक जी ने कहा, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। नाम का स्मरण और वाणी का कहना सुनना। आप कहिए और आपका मन सुने। प्रथम दिन भी मैंने आपको कहा था कि सत्संग, इस शब्द का विचार करना चाहिए। नाम जप भी सत्संग है। हम यदि अपने वाणी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो भी सत्संग है, और ऐसे अवसर मिल जाए तो ये भी सत्संग है। प्रभु की कृपा से जो भी आपको मिले या आपके जीवन शैली के हिसाब से जो अनुकूल हो, बस इतना प्रयास करना कि तनय राख सत्संग में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नाम जप भी सत्संग है, और मेरी दृष्टि में तो नाम जप परम सत्संग है। बाकी तो किसी साधन में थोड़ी अशुद्धि, थोड़ी मिलावट हो सकती है। मैं आपको यहां हो सकता है अपने मन की कोई बात सुना दूं, मैं अपने आग्रह से युक्त होकर कुछ कह दूं, पर भगवान के नाम का जब तो विशुद्ध सत्संग है, उसमें तो कुछ भी और मिलावट नहीं है, ये विशुद्ध सत्संग है। इसीलिए कल विराम के क्षणों में आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि भाई साधन करते समय युग और काल का भी विचार किया जाता है। जब साधन किया जाता है ना, युग और काल का भी विचार किया जाता है। अब सत्ययुग जैसी भक्ति आप और मैं नहीं कर सकते, वैसा साधन आप और मैं नहीं कर सकते। और जहां आरंभ में मैंने आपको कहा कि काल को तो भाई सबने प्रणाम किया है, काल की महिमा को तो सबने माना है और सबने नमन किया है, काल की महिमा को सबने स्वीकार किया। इसीलिए कल मैंने कहा था, जो युवा भाई बहन मुझे सुनते हैं उनके लिए मैं तो यही कहूंगा, मैं सदा से कहता आया हूं, फिर कह रहा हूं, भाई अपने माता पिता के साथ उनकी सेवा करते हुए भजन करो। और माताएं बहनें, उनके लिए तो मैं विशेष रूप से आज फिर कह रहा हूं कि सबसे सुरक्षित स्थान उनका घर है। यदि आपको भजन करना है तो आप घर की किसी प्रतिकूलता से घबराइए मत। प्रतिकूलता घर के भीतर भी है और प्रतिकूलता बाहर भी है,
और फिर मेरा तो कम से कम इस सिद्धांत में बड़ा दृढ़ विश्वास है कि धर्म ते विरति, धर्म अर्थात कर्तव्य पालन, धर्म की कोई और व्याख्या नहीं है। धर्म की सीधी सटीक व्याख्या तो है कर्तव्य पालन। शब्दकोश में भी आप जाकर देखिए, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, और कर्तव्य पालन से कभी भी कोई संसार के जाल में उलझता नहीं, अपितु भीतर से सहज मुक्त हो जाता है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तभी महाप्रभु ने कहा ना, भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। बड़ा संदेश देती है ये एक पंक्ति, एक वाक्य महाप्रभु जी का, कि भाई इसको देखो, इसको विचारो, कैसा समय है। और देश और काल का, समय का विचार करते करते फिर भजन साधन में प्रवृत्त होना पड़ेगा। अगर सतत भजन करना है तो, अगर दीर्घ काल तक भजन करना है तो फिर इसका भी विचार करना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि अनेक अनेक युगों में तो अनेक अनेक साधन हैं। ज्ञान वैराग्य से जीव संसार के इस प्रपंच से मुक्त हो जाता है, परंतु कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। पर कलयुग में तो केवल भक्ति ही भगवान को प्राप्त कराने वाली है। कलयुग का यही परम साधन है। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, माने साधन तो और भी हैं, पर वो गौण है, ये प्रधान साधन है। कलिजुग महा कीर्तन परधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्ज, परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वल्लभा। नारद जी ने कहा, यही विचार करके प्रभु ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। भक्ति शाश्वत बीज है, ये शाश्वत साधन है। किसी का भी पतन हो सकता है, कोई भी पथच्युत हो सकता है, कोई भी भूल भटक सकता है, पर भगवान कहते न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कबीर कहते हैं ऊंच नीच घर औतरे रहे संत का संत। कभी कभी हो जाती है ना, भक्त से भूल हो जाती है, वो संसार में आता तो है लेकिन उसको अपने स्वरूप की स्मृति रहती, अर्थात उसको मोह नहीं होता। कभी कभी काम के और क्रोध के वशीभूत तो वो हो सकता है, लेकिन वो मोहग्रस्त नहीं होता। उसे भगवत स्मृति सदा बनी रहती है। जब रैदास जी का जन्म हुआ तो उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी। उनको स्मृति थी कि भाई थोड़ी सी भूल से, थोड़े से अपराध से मुझे पुनः संसार में आना पड़ा, तो फिर से वो भूल ना हो जाए। भगवान कह रहे हैं नमे भक्त प्रणश्यति, जीव का नाश कब होता है? जब जीव मोहग्रस्त हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त मोहग्रस्त नहीं होता, भक्ति मोह से ग्रस्त नहीं होने देती। इसलिए महापुरुष विचार करके कहते हैं गंगा जी ज्ञान की धारा है, श्री यमुना जी भक्ति की धारा है। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा भक्ति की धारा कैसी है? दुरंत मोह भंजिनी है, दुरंत मोह का भंजन करने वाली है। नारद जी ने स्मरण कराया भक्ति को। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्टम किम करोमीति चैकदा, त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च।
नारद जी ने कहा, एक बार हाथ जोड़कर तुमने भगवान से पूछा था, जब प्रभु ने तुम्हारी रचना की तो तुमने पूछा कि मेरे लिए आज्ञा क्या है। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए केवल एक आज्ञा है, मेरे भक्तों का पोषण करो। और तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न होकर प्रभु ने मुक्ति को तुम्हारी दासी कर दिया। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के द्वितीय अध्याय में श्री नारद जी ये रहस्य भक्ति से कह रहे हैं कि भगवान ने ज्ञान और वैराग्य, दो पुत्र तुम्हें तुम्हारे संग दिए और मुक्ति को तुम्हारी दासी कर दिया। मुक्त भक्त हो न हो कोई आवश्यक बात नहीं है। जो जीवन मुक्त है वो भक्त भी हो, ये कोई आवश्यक बात नहीं है, लेकिन जो भक्त है वो मुक्त होगा ही होगा। भक्त को मुक्ति बहुत पहले प्राप्त हो जाती है। किससे मुक्त होना है हमको? शरीर से मुक्त होना है, माता पिता से मुक्त होना है, भाई बंधु से मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है? ये बार बार मुक्ति 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 ये बात कही जाती है। किससे मुक्ति की बात हो रही है? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, वो जो संसार में हमारी सुख बुद्धि है, जिसके कारण हमें पुनः पुनः संसार की इच्छा और वासना होती है, उस संसार की वासना से मुक्त होना है। उस वासना को निर्मूल करती है भक्ति। आप जपते चलिए प्रभु का नाम, रटते चलिए प्रभु का नाम, करते चलिए ठाकुर जी की सेवा। आप देखोगे धीरे 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 क्या होगा। कुछ और आप देखो न देखो, लौकिक दृष्टि से कोई परिवर्तन आए ना आए, पर पारलौकिक दृष्टि से परिवर्तन अवश्य आता है। आपका जो मन जो कल बहुत संसार चाहता था, अब वो कम चाहने लगा है। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि एक ही बार में सब नष्ट हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। मन के संकल्प विकल्प पहले कम होते हैं, उनकी तीव्रता कम होती है। मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम अंतःकरणम इति मनः। ये जो संकल्प विकल्प होते हैं ना, कि थोड़ी सी देर में कितने विचार हमारे भीतर कौंध जाते हैं। हमारी भावनात्मक उन्नति हो रही है, हम ठीक भजन कर रहे हैं। इसका लक्षण क्या है? कि हमारे वो संकल्प विकल्प की तीव्रता जो है वो कम होने लगेगी, कम विचार आएंगे। सरल शब्दों में मैं कहूं तो क्या होगा? कम विचार आएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब मन खाली हो जाएगा। और जब मन खाली होगा, भजन का आनंद तो मन खाली हो जाने के बाद ही है। काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, सुमिरन मोती डालिए फिर कीजे भरपूर। राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। पहले काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। इसलिए कल मैंने कहा था भाई, माला पकड़ते ही आपको कोई परमानंद की अनुभूति नहीं हो रही तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। वो जो भरा है मन में उसको कौन खाली करेगा? आप और मैं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भक्ति महारानी ही कृपा करके करेगी। यही भक्त का पोषण है, यही कार्य, यही सेवा भगवान ने भक्ति को दी। भाई हमारे भक्तों का पोषण करो। पोषण करो अर्थात उनको हष्टपुष्ट बनाओ। हष्टपुष्ट बनाओ अर्थात उनको जो भव का रोग हो गया है, पहले उस रोग को दूर करो, फिर उसका पोषण करो। भक्ति पोषण करती है भक्त का। तो आप जपते रहो नाम, आप सुनते रहो ये सत्संग, ये वार्ता, आप करते रहो सेवा। आप देखोगे धीरे 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 धीरे। और क्या है? और कुछ तो है कि नहीं है, पर मन अब कम चाहता है संसार, और ये बड़ा अच्छा लक्षण है ये। अर्थात आप शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भक्ति का जो प्रसाद बताया है, उसमें सबसे पहले बताया है क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि, ये क्लेश को दूर करने वाली है। किस बात का क्लेश है?
वो जो एक पल के लिए मन को चैन नहीं है ना, मन उछल कूद करता है, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, ये मिल जाता तो क्या होता, ये नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। वो जो भूत का शोक, भविष्य की चिंता और इसी से संबंधित जितने संकल्प विकल्प हैं वो मन को मथे डालते हैं। मन मथा जाता है और व्याकुल रहता है। सबसे पहले भक्ति इस क्लेश को दूर करती है। तभी गुरु साहब अपनी वाणी में कहते हैं, अनबोलत मेरी बिरथा जाड़ी और अपना नाम जपाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। सबसे पहले भक्ति क्लेश दूर करती है, फिर कहते हैं सुखदा, फिर उसके बाद जीव को सुख देती है। सुख क्या है? आप और मैं वैसे कहते हैं सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति, पर वस्तुतः सुख क्या है? शांति ही तो सुख है। शांति में सुख नहीं है, शांति ही सुख है। वो जो शांत अवस्था है वही सुख की प्रथम अनुभूति संभव है। कितना भी साधन आप जुटाओ, आप देखो, यदि मन व्याकुल है तो कोई भी वस्तु आपको सुखी कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो सुख शांति वस्तुतः ये दो शब्द नहीं है, शांति ही सुख है। और भक्ति मन के समस्त संकल्प विकल्पों को शांत करके वो शांति रूपी सुख प्रदान करती। कौन सा सुख देती है भक्ति? आचार्य कह रहे हैं क्लेश अग्नि सुखदा। कौन सा सुख देती है? वो परम शांति लाभ कराती है। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। तो कहा क्लेशग्नि सुखदा, और फिर कह रहे मोक्ष सुख लघुता कृत। पहले तो शांति देती है, फिर उसके बाद कोई ऐसा परमानंद प्रदान करती है भक्ति कि मोक्ष का, मुक्ति का सुख भी जिसके सामने छोटा पड़ जाता है। और यही नारद जी कह रहे हैं, बोले मुक्ति तो तुम्हारी दासी है। तुम जहां जहां जाती हो वो तुम्हारे पीछे पीछे जाती है। अरे मैं कहता हूं भक्ति जब सिद्धावस्था में पहुंचे तब तो क्या कहना, भक्ति अपनी साधनावस्था में ही संसार के अनेक अनेक प्रपंचों से मुक्त करा देती है। ये तो मैंने अपने जीवन में देखा है, अपने आसपास ही देखने में आता है कि जो साधक है, जो ईमानदारी से भक्ति मार्ग की साधना कर रहा है, वो साधन काल में भी अनेक अनेक कष्टों और अनेक अनेक अनर्थों से मुक्त हो जाता है। भक्ति साधन काल में ही ऐसा करा देती है। और केवल हमारी बात नहीं मानना, इसका अनुभव करना। आप जपिए नाम, एक निष्ठ होकर आप नाम जपिए। आप कुछ काल में आप देखेंगे कि अब मन शांत होने लगा है। तो संसार की जिन बातों का बहुत प्रभाव पड़ता था, जो कह सुनकर मन बहुत चंचल और व्याकुल हो जाता था, बड़ी दूर दूर तक दौड़ लगाने लगता था, अब मन पर वैसा प्रभाव नहीं होता। अब प्रशंसा भी मीठी नहीं लगती, अब निंदा भी बहुत कड़वी नहीं लगती।
यही मन के भजन के अनुकूल होने का लक्षण है। यही परिपक्वता की स्थिति है। आपको स्मरण हो, कभी मैंने यहीं से कहा था, प्रसन्नता अर्थात स्थित प्रज्ञ हो जाना। ऐसा नहीं कि स्थित प्रज्ञ के जीवन में मान अपमान नहीं होता। स्थित प्रज्ञ के जीवन में मान अपमान से होने वाला प्रभाव नहीं होता। स्थित प्रज्ञ के जीवन में ऐसा नहीं सुख दुख नहीं होता, और वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। इसको प्रसन्नता कहते हैं। ये प्रसन्नता है, ये वास्तविक प्रसन्नता है। और ऐसी वास्तविक प्रसन्नता केवल भगवान की भक्ति ही प्रदान कर सकती है। और फिर नारद जी ने कहा, भाई इस युग में, इस काल में तो किसी और साधन का विचार भी नहीं करना चाहिए। कलौ तो केवला भक्ति, यानी या तो ऐसा हो कि वो भी और वो भी ना हो, कह रहे कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी, केवल भक्ति। और मैं फिर आपसे कहूं, 3 बात रहे, नाम जप होता रहे, और आप और आपका मन दोनों सत्संग करते रहे।